अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान अकबर और आज की यूट्यूब वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। तो एक्सरसाइज सेकंड ईयर मैथ 1.2 में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, बहुत ही ईजी सवाल हैं। मैंने आपको स्टार्ट ही से बोला था आप मेरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम थोड़े से नोट्स इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो लाइज करता है लिमिट्स एंड फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा की पॉइंट है कि डोमेन एंड अ रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। तो देखें, डोमेन एंड अ रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन आर एज फॉलोज। ऑल नंबर विल बी रियल। जो फंक्शन लीनियर फंक्शन की डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मींस डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम, नो डिफरेंस। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमारे पास एग्जांपल है लीनियर फंक्शन की। ओके, अच्छा, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इफ़ अ फंक्शन होल्ड स्क्वायर रूट, अगर उसमें जज़र आ जाए 1/2 उसकी पावर में आ जाए तो वो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं। तो उसकी डोमेन तो हम खुद फाइंड करेंगे, जबकि उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मींस इसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर होती है। ओके, फॉर एग्जांपल फंक्शन हमारे पास गिवन है x² माइनस 4 अंडर रूट। इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जबकि डोमेन इसकी हमें फाइंड करना होगी। अच्छा, तो लास्ट और थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इफ़ अ फंक्शन होल्ड्स मॉडुलस देन हिज डोमेन विल बी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, हिज रेंज विल बी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, डोमेन ओनली रियल नंबर होगी जबकि उसकी रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे, इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ओके, तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स ये भी एक फंक्शन है, ये हमारे पास है 3/x माइनस 1। अब जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी है एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। इसका मेथड मैं आपको बता दूं, अगर f पहले आ जाए, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे यूं पढ़ते हैं एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन को आपने एफ़ ऑफ एक्स फंक्शन में पुट करना है जहाँ पे वेरिएबल x होगा। ओके, आगे चलते मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा है? 3/x माइनस 1। अब इसे हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, तो 3/x माइनस 1 को हम यहाँ पर x की जगह पे पुट करेंगे। 2 इंटू 3/x माइनस 1 प्लस 1, ये वही वाला फंक्शन। ओके, अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर दें, ये मल्टीप्लाई खाएगा 6/x माइनस 1, ये प्लस का 1। अब इसका एलसीएम ले लें, 6 प्लस x माइनस 1/x माइनस 1, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास आ गया 5 प्लस x/x माइनस 1। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने जी में एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास 2x प्लस 1 गिवन है, उसे हमने वहाँ पे पुट करना है। ओके, अब पुट करते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3/x माइनस 1, जबकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 1। जी ऑफ एक्स में पुट करना है 3/x, एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है 2x प्लस 1, ये आ गया 2x प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 से हैं। ओके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 3/2x, यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसका सी पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स।
एफ फंक्शन में एफ फंक्शन ही हमने पुट करना है एक्स की जगह। ओके, 2x + 1, एक्स की जगह 2x + 1 ही पुट करना है। 2 × 2x + 1 + 1 सॉल्व कर दें, 4x + 2 + 1 4x + 3, 2 और 1 8 होंगे। ओके, तो लास्ट और डी पार्ट g ऑफ x 3/x - 1 जो कि हमारे पास फंक्शन था g(x). अब इसमें हमने x की जगह 3/x - 1 पुट करना है। 3/x था 3/x - 1 इसका नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। 3/x - 1 बट्टा में आ गया और ये ऊपर 3 - 1 - x माइनस जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा +1 3 - x + 1 3/4 - x over x - 1 3 × x - 1 over 4। इसे आप यहाँ से करेक्ट कर दें, ये बट्टा का बट्टा ऊपर जाता है तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई खाएगा 3 × x - 1। ये हमारे पास नीचे बच्चा था 4 - x, ये देखें। ओके, तो 4 - x ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, तो अब इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। f(x) हमारे पास है √x + 1 और g(x) हमारे पास है 1/x²। ओके, तो वैल्यूज़ वही चेंज हुई हैं, बाकी हमने सेम प्रोसेस करना है। f(g(x) मींस g(x) फंक्शन हमने f(x) में पुट करना है। अब f(x) हमारे पास है √x + 1, x की जगह हमने ये वाला फंक्शन पुट करना है। ओके, √x की जगह g(x) फंक्शन पुट किया 1/x² + 1। इसका सिंपल एलसीएम ले, x² 1 + x²। ओके, x² ये इससे कट जाएगा तो ये x नीचे आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये टर्म अंदर ही रहेगी और यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट बी देख लें, f(x). तो g में हमने f(x) फंक्शन पुट करना है। g(x) 1/x², f(x) हमारे पास है √x + 1 1/√x + 1। x की जगह हमने ये पुट किया f(x) फंक्शन और इसका स्क्वायर भी है साथ में, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1/x + 1, यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का फिर आगे इसकी जुज है। f(x) x + 1 होल का अंडर रूट, तो x के अंदर हम वही लिखेंगे फंक्शन x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 + 1, यही हमारे पास आंसर है, आगे सोल्व नहीं होता। ओके, तो आगे देख लें g ऑफ x 1/x², इसकी जगह x की जगह हम 1/x² फिर पुट करेंगे। 1/1/x² होल का स्क्वायर 1/1/x रेज़्ड टू पावर 4, तो बट्टे का जो बट्टा हो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, तो x रेज़्ड टू पावर 4 यही हमारे पास आंसर है। अच्छा, तो इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। f(x) हमारे पास है 1/√x - 1 और g(x) हमारे पास है x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। प्रोसेस वही सेम चल रहा है बट वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके, ये जो है हमारे पास f(g)(x), f फंक्शन में हमने g(x) ये पुट करना है, ये वाला फंक्शन x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। ओके, 1/x की जगह हमने ये वाला फंक्शन पुट करना था x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 - 1। स्क्वायर ओपन कर दें, a² + b² + 2ab। यहाँ पे x² का स्क्वायर तो पावर से मल्टीप्लाई होगी, a² मीन्स x रेज़्ड टू पावर 4 + 2ab 2x² + 1 - 1 + 1 - 1 कैंसिल भी हो सकते हैं। आप यहाँ से x² कॉमन ले लें, बाकी अंदर बचेगा x² + 2, ये कैंसिल हो गए ना, तो बाकी x² + 2 बचा अंदर। x² x ये स्क्वायर और अंडर रूट ये कट गए, बाकी सिंपल x बचा 1/x √x² + 2, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं g ऑफ f(x)
अब जी फंक्शन में, इस फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है एक्स की जगह पे। ओके, तो एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स की जगह हमने ये वाला फंक्शन पुट कर दिया, 1/√x - 1 होल का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, पूरी टर्म का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, x - 1 इसका जब स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1/x - 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, 1 + x - 1 /√x - 1 होल का स्क्वायर। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x बचा, x/x - 1 इस पूरी टर्म का स्क्वायर। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। और सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ फंक्शन में ही हमने एफ फंक्शन पुट करना है, 1/x की जगह 1/√x - 1 -1 होल अंडर रूट। ओके, तो ये आगे सोल्व नहीं होता, अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट आ जाए तो वही आपका आंसर होता है। और देखें पार्ट नंबर डी, जी ऑफ एक्स। जी फंक्शन में हमने एक्स, वही जी वाला फंक्शन एक्स की जगह पे पुट करना है। x² + 1 होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना, ये तो हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, और x² + 1 होल का स्क्वायर, x² इसका +1 2/2 मल्टीप्लाई होंगे 4 + 1 होल का स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि आगे इसकी वो सोल्यूशन नहीं होता, आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है 3x⁴ - 2x², और जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है 2/√x। वही सेम प्रोसेस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करना है इस फंक्शन में, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 3 × x 2/√x ⁴ - 2 x की जगह ये वाला फंक्शन 2/√x होल की पावर 2। 3 × पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 4 बार जब इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आंसर आएगा। और x² और x⁴ एक स्क्वायर इससे अंडर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी 2 बची पावर, तो x² ये इसमें स्क्वायर में आ जाएगा, -2/4 ये कैंसिल, x 48/x² - 8/x एलसीएम ले लें, x² 48 - 8x 8 आप कॉमन ले लें तो 6 - x/x², यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब बी पार्ट को देख लें आप। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन में आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है, 2/√x की जगह आपने एफ फंक्शन पुट करना है, 2/3x⁴ - 2x²। यहाँ से x कॉमन आएगा, 2/x जब कॉमन लेंगे अंदर बचेगा, x² जब कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 3x² - 2। ओके, अब x² और स्क्वायर रूट कैंसिल, x बाहर आ जाएगा, 2/x और ये अंदर बचा 3x² - 2, यही हमारे पास इसका आंसर है। आगे है एफ ऑफ एक्स। एफ फंक्शन में ही हमने एफ फंक्शन पुट करना है, तो 3 × एफ ऑफ एक्स फंक्शन पावर 4 थी ना, -2, फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन और होल की पावर 2, जैसे कि ये हमारे पास है 3x⁴ - 2x², ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, इसे सिंपली आप पुट कर दें वैल्यूज़, तो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि ये आगे ना इसका कोई फार्मूला है कि हम इसे ओपन करके सॉल्व कर सकें। ओके, तो डी पार्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स, 2/√g ऑफ एक्स, 2/√x, किससे कैंसिल, 2/√2/x, x बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो अब हमारे पास आंसर आता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, जब बट्टे का बट्टा हमारे पास आ जाए तो वो बट्टा ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x
√2। चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम प्रोसेस होगा। अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये है -2x + 8, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है ये मैं आपको बताता चलूँ। इसमें हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन भी फाइंड करना है, एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, एफ ऑफ इनवर्स वन फंक्शन वो भी फाइंड करना है, और फिर हमने इसे वेरीफाई भी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है -2x + 8। इस सारे फंक्शन को आप y मान लें, यहाँ पे सपोज कर लिया ये y के इक्वल है। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास था -2x + 8, y इज़ इक्वल टू -2x + 8। ऑब्वियसली जब ये फंक्शन y के इक्वल हमने मान लिया तो ये वाला फंक्शन भी तो इसके इक्वल है, तो y फिर इस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2x + 8। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक आपको यूज़ करनी होगी, तो अलग कर लें वेरिएबल्स को। 8 इधर प्लस का इधर आ जाएगा, -y - 8 -2x -x 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, y - 8/2 x इज़ इक्वल टू 8 - y/2। ये x की टर्म आ गई। अब फिर इस फंक्शन को लें, एफ ऑफ एक्स हमारा इज़ इक्वल टू y, ये हमारे पास था, तो x यहाँ पे f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाता है वो उसका इन्वर्स बन जाता है, मीन्स बटा में हो। अब देखें यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। अब इसे अगर ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर -1 होगी, मीन्स इन्वर्स। x इज इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स y। ओके, ये हो गया, x वहीं पे रहा, एफ ऑफ इन्वर्स y। x हमारे पास आया था 8 - y/2, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ इन्वर्स y। ओके, तो अब आप सिंपली y की जगह x पुट करें और आपके पास एफ ऑफ इन्वर्स x आ जाएगा। तो वही प्रीवियस फंक्शन हमने रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ इन्वर्स x 8 - x/2। अब इसी तरह हमने -1 ये भी रिप्लेस करना है, एफ ऑफ इन्वर्स -1 8 x की जगह -1 माइनस इंटू -1/2, तो 8 माइनस प्लस 1 9/2। ये हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स -1 फंक्शन आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई हमने करना है एफ ऑफ इन्वर्स एक्स और एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन हमने पुट करने हैं, इनको वेरीफाई करना है। अगर इन दोनों का आंसर एक्स आ जाता है तो हम कहेंगे ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। ओके, एफ ऑफ इन्वर्स एक्स, वही प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया कि फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसे हमने पुट करना होगा। एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन एक्स, ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है 8 - x/2, इसे हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है -2x + 8। ओके, एक्स की जगह हमने पुट करना है, तो -2x की जगह ये आ गया 8 - x/2 + 8, तो ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा। पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 - 2 8 दूनी 16 -16 और माइनस प्लस 2x/2 + 8। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम में आएगा और ये आगे मल्टीप्लाई होगा इससे, -16 जमा 2x जमा 16 नफी 16 कैंसिल, 2x/2x ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसी तरह एफ ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है ये वाला 8 - x/2 और एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है -2x + 8। तो ये पुट कर देते हैं सिंपल, 8 - x की जगह -2x + 8/2, अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 8 + 2x - 8/2। ओके, 2x/2x ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड इसे देख लें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x3 + 7 और इसे हमने y के इक्वल मानना है, सपोज कर लेना है। अब इस फंक्शन के इक्वल रखना है और x वाली टर्म को हमने अलग फाइंड करना है। अलग कर लेना मीन्स हमने x फाइंड करना है यहाँ पर, y - 7/3
और x हमारे पास आ गया y माइनस 7/3 होल रेज़ टू पावर 1/3 एक्स क्यूब। तो दोनों साइड पे 1/3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सिमिलरली फिर हमने वही फंक्शन लेना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने y के इक्वल माना था, हमने यहाँ से x इक्वल रख के एफ ऑफ इन्वर्स y कर लेना है। f इधर आएगा, इन्वर्स हो जाएगा। एफ ऑफ इन्वर्स y हमारे पास x की वैल्यू ये आई थी y माइनस 7/3 होल रेज़ टू पावर 1/3। अब हमने रिप्लेस करना है, y की जगह x को रिप्लेस कर देना। एफ ऑफ इन्वर्स x हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर इसी तरह -1 के इक्वल मीन्स हमने रिप्लेस कर देना है, तो -1 आ जाएगा x की जगह पे। -1 माइनस 7/3 माइनस 8/3 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो वेरिफिकेशन वही एफ ऑफ इन्वर्स x और एफ ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो f फंक्शन में हमने एफ ऑफ इन्वर्स x ये वाला फंक्शन पुट करना है, x माइनस 7/3 होल रेज़ टू पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास था 3x³ + 7। ओके, 3 इंटू ये वाला फंक्शन आ गया एफ ऑफ इन्वर्स x 1/3 रेज़ टू पावर 3। तो ये बटा और ये कैंसिल, पावर +7। तो ये देख लें आप, 3x अंदर मल्टीप्लाई हुआ -21/3 प्लस इससे जब एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 21 बन जाएगा। 21 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 3x/3, 3 से कैंसिल, x बाकी बचा। इसी तरह एफ ऑफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वही फंक्शन हमने इन्वर्स वाले फंक्शन में पुट करना है। 3x³ + 7 -7/3 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो 3x³ + 7 -7/3 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो 7 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव कैंसिल, 3 से कैंसिल, x³ डॉट 1/3 जो कि पावर है, पावर से कैंसिल, 1 बची और x यही हमारे पास वेरीफाई हो गया। अच्छा, तो इसके 3 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है -x + 9 होल रेज़ टू पावर 3। इसे हमने y के इक्वल मान लेना है। y के इक्वल मानने के बाद हमने यहाँ से x फाइंड करना होता है। ओके, तो दोनों साइड पे 1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। y रेज़ टू पावर 1/3 - x + 9, ये पावर 1/3 से कैंसिल। तो x इज इक्वल टू इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और y को इधर ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। 9 - y रेज़ टू पावर 1/3 x एफ ऑफ इन्वर्स y, वही सेम प्रोसेस। एफ ऑफ इन्वर्स y इज इक्वल टू 9 - y रेज़ टू पावर 1/3 जो कि हमारे पास x की वैल्यू है। और फिर y की जगह आप x रिप्लेस कर दें, 9 - x रेज़ टू पावर 1/3, ये एफ ऑफ इन्वर्स x आ गया। फिर इसी तरह -1 आप पुट कर दें इसमें, तो एफ ऑफ इन्वर्स -1 आ जाएगा, 9 - इंटू -1/3। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने वैसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई वही सेम प्रोसेस, एफ ऑफ इन्वर्स x जो फंक्शन हमारे पास आया है, ये 9 - इंटू -1 होल रेज़ टू पावर 1/3, ये हमने इसमें पुट करना है, -x माइनस इंटू 9 - x रेज़ टू पावर 1/3 + 9 होल की पावर 3। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, -9 + x रेज़ टू पावर 1/3 + 9 होल रेज़ टू पावर 3। x रेज़ टू पावर 1/3.3, ये 9 से कैंसिल, -9 पॉजिटिव 9। ओके, x बचा। और इसी तरह एफ ऑफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, इसे हमने एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन में पुट करना है। मींस इस फंक्शन में ये रहा हमारे पास 9 - x रेज़ टू पावर 1/3। तो 9 - इंटू एक्स की जगह ये वाला फंक्शन एफ ऑफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास है वो हमने पुट कर दिया, पावर से कैंसिल, 9 + x - 9 x, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी याद करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x + 1/x - 1। इसको हमने y के इक्वल मान लिया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, y इज इक्वल टू 2x + 1/x - 1, y के इक्वल मान लिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ से x वाली टर्म फाइंड करनी है, तो ये x - 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो y इंटू x - 1 xy - y और 2x + 1 वैसे सेम, xy - 2x इंटू 1 + y। x वाली टर्म 2x को हम इधर ले गए क्योंकि x वाली टर्म को हमने फाइंड करना है। x यहाँ से कॉमन लिया, y - 2 1 + y सेम। ओके, इधर y नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो गया। x ये डिवाइड होगा 1 + y/y - 2।
अब सिमिलरली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास होता है। ओके, तो x हमारे पास होगा एफ ऑफ इनवर्स y, एफ ऑफ इनवर्स y, x की वैल्यू हमारे पास ये है 1 + y ओवर y माइनस 2। अब y की जगह x रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ इनवर्स x 1 + x x माइनस 2 ये वैल्यू आ गई, फिर -1 आप रिप्लेस कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0। अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास है वेरीफाई। तो वेरीफाई बहुत ही आसान है, मैंने पिछले तीनों क्वेश्चन में आपको समझाई है। तो इसका एक एफ ऑफ इनवर्स एक्स ये मैं आपको कर देता हूँ, जो दूसरी एफ ऑफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो आपने खुद करनी है, उसका भी सेम यही एक्स ही आंसर आएगा। ओके, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है ये 2x+1 ओवर x माइनस 1। एफ ऑफ इनवर्स एक्स फंक्शन हमारे पास है 1 + x ओवर x माइनस 2। 1 + x ओवर x माइनस 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे, यहाँ पे भी तो 2 × 1 + x ओवर x माइनस 2 + 1 + x माइनस 2 यही फंक्शन और -1। तो इसका सिंपली आप एलसीएम ले लें, 2 + 2x + x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, 1 + x माइनस x + 2 ओवर x माइनस 2, x माइनस 2 सेम है बटा में तो कैंसिल, और ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2x + x 3x, और इसी तरह ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x ये भी कैंसिल, 1 + 2 3x ओवर 3x यही हमारे पास आंसर है। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। इससे हर साल बोर्ड में, चाहे वो डीजी खान बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, तो हर बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पर ज़रूर आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर तो नोट थोड़े से 2 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स इन्हें याद रख लें। अगर फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर होगा तो उसकी डोमेन तो हम मालूम करेंगे, मगर उसकी रेंज तमाम पॉजिटिव रियल नंबर होगी जबकि सिफर शामिल ना होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट देख लें, अगर फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर होगा तो उसकी डोमेन तो हम मालूम करेंगे जबकि उसकी रेंज कोफिशिएंट ऑफ x के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर होगी। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन 3 लिया है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 लिया है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 ओवर x + 3। इन्हीं की पॉइंट्स, इन्हीं 2 जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं इन्हीं को याद करें। अब इसकी डोमेन हमने x - 3 x + 3 = 0 सपोज कर ले, तो 3 उधर जाएगा 0 के तो -3। तो अब इसको हम बताते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट -3, तमाम रियल नंबर जबकि उसमें -3 शामिल ना होगा, और रेंज इसकी रियल नंबर होगी जबकि उसमें 0 शामिल ना होगा। इन्हीं की पॉइंट को याद रखें। ओके, अब डोमेन एफ ऑफ इनवर्स एक्स फंक्शन, अब इनका क्या मतलब है देखें। जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये हमारे पास आई थी रियल नंबर एक्सेप्ट -3। अब जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स फंक्शन होगी वो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगी, मीन्स ये इसकी रेंज इसका इन्वर्स की डोमेन होगी। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स फंक्शन हमारे पास आ गई, रेंज मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज जो इसकी इन्वर्स फंक्शन की होगी वो डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट -3। यही हमारे पास इसका आंसर है। तो इसका पार्ट 1 देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x + 2, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल देन इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल देन इज इक्वल टू -2। डोमेन एफ ऑफ एफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ बना लें, मीन्स एक लाइन खींच लें आप। यहाँ से इधर होते हैं इस साइड पे नेगेटिव नंबर, मीन लेफ़्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव रियल नंबर, और जो राइट साइड पे होते हैं 0 के वो होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे -∞ टू -2 और 0 के राइट साइड पर होंगे पॉजिटिव ∞ टू 2। तो यही चीज़ इसकी रेंज में हम बताएंगे, रेंज इसकी होगी पॉजिटिव रियल नंबर 0 से प्लस पॉजिटिव ∞, और इसकी डोमेन फंक्शन ऑफ एफ़ की होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, जो कि हमने प्रीवियस में बताया है कि जो
डोमेन एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगी वो इन्वर्स में उसकी रेंज में शामिल होगी। रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स हमारे पास होगी -2 से इन्फिनिटी, वहाँ पे हमारे पास डोमेन में थी। अब इसकी डोमेन एफ ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिटी, जबकि यहाँ पे हमारे पास रेंज में है फंक्शन में। जब इन्वर्स होता है तो वो डोमेन रेंज वो ट्रांसवर्स हो जाते हैं, मीन्स उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डीजी खान बोर्ड में इस बार एज अ शॉर्ट आपके पेपर में पूछा गया है 2024 में। ओके, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। गिवन फंक्शन x-1 ओवर x-4, x नॉट इक्वल टू 4। अब फॉर डोमेन x-4 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 4, -4 इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब डोमेन ऑफ एफ फंक्शन हमारे पास है रियल नंबर एक्सेप्ट 4, यानी -इन्फिनिटी टू 4 और 4 टू इन्फिनिटी। अब इसकी रेंज होगी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन इसकी रेंज होगी -1 बाकी सारे रियल नंबर, और रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स हमारे पास होगी इसकी डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब इसी तरह इसका लास्ट और चौथा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5 होल रेज टू पावर 2, x ग्रेटर देन इक्वल देन 5। डोमेन इसकी हम बताते हैं 5 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज होगी रियल नंबर। अच्छा, तो इसकी डोमेन हमारे पास है 5 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज होगी हमारे पास रियल नंबर। अब वो ट्रांसवर्स होती है, मीन अपोजिट हो जाते हैं डोमेन रेंज कॉन्सेप्ट। डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स इसकी रेंज होगी, रेंज इसकी रियल नंबर है तो ये रियल नंबर, और रेंज एफ ऑफ इन्वर्स इसकी डोमेन होगी 5 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो लाजमी पूछेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपको इससे आगे बहुत आसान से मेथड समझाने वाला हूँ, स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, जो कि 47 मार्क्स का पेपर इन्हीं 2 चैप्टर से बनता है। तो इंशाल्लाह आपको ऐसे समझाऊंगा कि फिंगर्स पे आपको मैथमेटिक्स सेकंड ईयर याद हो जाएगी। ओके, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।